पाकिस्तान में मेहनत कशों का इस्तेसाल कोई नई बात नहीं है। जबरी मजदूरी या जदीद गुलामी में हमारा मुल्क दुनिया में 8वें नंबर पर आता है। एक आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 30 लाख से ज़ायद अफराद जदीद गुलामी की मुख्तलिफ शक्लों में फंसे नज़र आते हैं, जिनमें भट्टा मजदूर और ज़रई मजदूर काबिल ज़िक्र हैं। लेकिन यहाँ पर नमक की कानें भी जबरी मजदूरी का मरकज़ है। ज़िला थरपारकर में 100 से ज़ायद नमक की कानें मौजूद हैं, जिनमें सूबा सिंध की सबसे बड़ी कान सारन भी शामिल है, जो तहसील डेपलो के जुनूब में वाक़ है। दुनिया में नमक की तकरीबन 12 अक़साम पाई जाती हैं, ताहम सूबा सिंध खास तौर पर थरपारकर की झीलों से मिलने वाला नमक टेबल सॉल्ट कहलाता है, जिसमें 97 से 99% सोडियम क्लोराइड होता है। देखने में साफ सुथरा नजर आने वाला ये नमक ज़्यादातर खाने में इस्तेमाल होता है। थरपारकर की ये कानें हज़ारों अफराद को रोज़गार फराहम कर रही हैं, लेकिन इस रोज़गार की भी एक भारी कीमत होती है जो इन मजदूरों को अदा करनी पड़ती है। लेकिन इनकी ज़िंदगी की बका भी इन्हीं कानों से जुड़ी हुई है। हज़ारों अफराद ऐसे हैं जिनके पास माश का कोई ज़रिया नहीं है। वो इन कानों का रुख करते हैं और नमक निकाल कर पेट गुजर करते हैं। टीम सोच ने कुछ ऐसी कानों का दौरा किया ताकि वहाँ के लोगों की हालत उन्हीं की ज़बानी सुन सके। ये है हमारी मजदूरी, 10 रुपये बोरी है। रोज़ाना 20-22 बोरियाँ निकालते हैं। गरीब आदमी क्या करे। एक दिन नमक निकालते हैं, फिर उससे सुखाते हैं, उसके बाद 60 किलो की बोरी भरते हैं। वो आगे जाता है जिसके 10 रुपये मिलते हैं। अगर नमक 60 किलो से कम है तो ठेकेदार नहीं उठाते। गो कि नमक निकालने वाले अक्सर अफराद इस काम में महारत नहीं रखते, फिर भी रोज़ाना हर बंदा 60 किलो नमक की 20 से 22 बोरियां निकाल लेता है। गुज़िश्ता बरस लॉकडाउन के दौरान माल बर्दारी का निज़ाम बंद होने के बायस इनका रोज़गार बंद हो गया था। कुछ दिन कराची वाले नमक नहीं उठा रहे थे, पुलिस ट्रकें रोक रही थी। हम 10-15 दिन फारग बैठे थे, लेकिन अब काम शुरू हो गया है। अब आटे के पैसे मिल रहे हैं। इतने दिन बेरोज़गार बैठे थे। हमें कोई इमदाद वगैरह नहीं मिली, न ही बेनज़ीर वाले पैसे। हम सारे मकरूज़ हैं। 200 रुपये दिहाड़ी मिलती है। नमक निकाल कर पैरों में ज़ख्म हो गए हैं, मगर हिफाजती आलात नहीं दिए जाते। सरकारी अस्पताल जाते हैं, वहाँ से मुफ्त की अद्वियात लेते हैं। हमारे पास ऐसा कोई प्लाट नहीं जहाँ बैठकर बच्चों का रोज़गार करें। बारिशों में लकड़ी काट कर गुजारा करते हैं, लेकिन अब लकड़ी भी नहीं मिलती। बीमारी की वजह से रोज़गार बंद हुआ तो हमने खैरात मांग कर गुजारा किया। हम गाँव में बच्चे भेजते थे, वो आटा लाते थे और हम खाते थे। कानों में काम करने वाले ये अफराद मुल्क की मजदूर बरादरी का वो हिस्सा हैं जिन पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। हत्ता कि कोई ये तक मालूम नहीं कर सकता कि इनके असल आदाद शुमार क्या हैं। हुक्काम की अदम तवज्जो के बायस उन्हें कई मुश्किलात का सामना रहता है। निहायत कलील उजरत होने के बायस हर मजदूर इन्हीं से उधार लेता है। नतीजतन 50,000 से 1 लाख तक का मकरूज हो जाता है। 62 ठेकेदार इनकी नकल व हरकत पर भी नजर रखते हैं, जबकि कर्ज उतारने तक उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने की भी इजाजत नहीं होती। बारिशों के मौसम में जब कानों का काम बंद हो जाता है तो उनसे लकड़ी की कटाई करवाई जाती है। हैरत की बात यह है कि इन मजदूरों के बच्चे स्कूल जाने के बजाय कानों में काम करते दिखाई देते हैं। दिन रात की मुशक्कत के बावजूद इनका कर्जा कभी ख़त्म नहीं होता और वो नस्लों तक इन ठेकेदारों के कैदी बनकर रह जाते हैं। आज जबकि पूरी दुनिया मजदूरों का आलमी दिन मना रही है, तो कानों में काम करने वाले ये मेहनतकश सवाल करने पर मजबूर हैं कि क्या कभी इनके हालात भी बदलेंगे।